क्या आप जानते हैं, संसार के सबसे महान नबी मूसा की कब्र आज तक किसी ने नहीं देखी। इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज है, लेकिन उनकी कब्र कहाँ है, यह रहस्य आज भी गहराई में छिपा हुआ है। बाइबल कहती है, ईश्वर ने स्वयं मूसा को दफनाया और आज तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। तो सवाल उठता है, क्या वास्तव में परमेश्वर ने खुद मूसा को दफनाया, और अगर हाँ, तो क्यों इसे छिपाया गया? आज हम इसी दिव्य रहस्य की परतें खोलेंगे, जहां विश्वास, मृत्यु और ईश्वर की योजना आपस में मिलते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी जीवित है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जय मसीह की हल्लेलुयाह या आमीन कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि जब आप यीशु का नाम लेते हैं तो सच्चाई और प्रकाश आपके जीवन में खुद चलकर आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूसा का जन्म उस समय हुआ जब इजराइल के लोग मिस्र में अत्याचार और गुलामी के जीवन से जूझ रहे थे। उनके जन्म की खबर ही आशा और भविष्य का प्रतीक बन गई। बाइबल कहती है, मूसा को एक स्त्री ने छुपा कर रखा जब उसने देखा कि वह सुंदर है, और उसने उसे 3 महीने तक छुपा कर रखा। निर्गमन 2 के वचन 2 से 3 में लिखा है, और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। और जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई। मूसा का जीवन प्रारंभ से ही अद्भुत घटनाओं से भरा था। ईश्वर ने उसकी रक्षा की और उसकी नियति को महान कार्यों के लिए तैयार किया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका विश्वास और ईश्वर के साथ संबंध गहरा होता गया। मिडियन की धरती पर चरवाहा बनने के बाद मूसा को ईश्वर का अद्भुत संदेश मिला। जलती हुई झाड़ी में ईश्वर ने स्वयं उसे कहा, मैं वह हूँ जो मैं हूँ, यहोवा का परमेश्वर, तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि निर्गमन 3 के वचन 14 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ईश्वर ने मूसा को अपने लोगों इजराइलियों को मिस्र से निकालने का कार्य सौंपा। मूसा, जो कभी अपने आप को साधारण समझता था, अब ईश्वर के बुलाहट पर अपने संदेह और भय को त्याग कर महान नेतृत्व के लिए तैयार हुआ। मूसा ने फराओ के सामने जाकर कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि मैं मेरी जाति को मिस्र से बाहर निकालूं। निर्गमन 3 के वचन 10 में लिखा है, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। यह मार्ग आसान नहीं था। 10 विपत्तियां, लाल सागर का विभाजन और फराओ के विरोध के बावजूद मूसा का विश्वास कभी डगमगाया नहीं। हर चुनौती के साथ उसका ईश्वर के प्रति समर्पण और दृढ़ता बढ़ती गई। तब मूसा ने समुद्र को हाथ फैलाकर भाग किया, और यहोवा ने समुद्र को पीछे हटा दिया, और इजरायलियों ने सुख कर बीच से चलकर पार किया। निर्गमन 14 के वचन 21 से 22 में लिखा है, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। सिनाई पर्वत पर ईश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, मानव जीवन के लिए ईश्वरीय नियम। यह केवल कानून नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक दिशा निर्देश भी थे। और यहोवा ने मूसा से कहा, तू ये बातें लोगों को सुनाकर उन्हें शास्त्रों में लिख दे। निर्गमन 24 के वचन 12 में इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। मूसा को केवल नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं मिली, बल्कि उसका जीवन धार्मिक अनुशासन, प्रार्थना और ईश्वर की आज्ञाओं के पालन का उदाहरण बन गया। यात्रा के दौरान मूसा ने कठिनाइयां देखी, जनता की शिकायतें, विश्वास की कमी और कठिन परिश्रम। फिर भी वह धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे मूसा का जीवन अपने अंतिम चरण में पहुंचा, उसका मन प्रार्थना, चिंतन और भविष्य के प्रति चिंता में व्यस्त था। व्यवस्था विवरण 34 के वचन 5 से 6 में लिखा है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। तब मूसा यहोवा के वचनानुसार मोरिया पर्वत पर मर गया, और यहोवा ने उसे वहीं दफनाया, और आज तक उसका स्थान किसी ने नहीं जाना। मूसा को यह पता था कि वह वादा की भूमि में प्रवेश नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका हृदय पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित था। उसने अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ अपने लोगों की देखभाल की। मूसा का व्यक्तित्व, उसकी भक्ति, नेतृत्व, दृढ़ता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण उसे इतिहास और धर्म ग्रंथों में महानतम नेताओं में से एक बनाता है। मूसा के अंतिम दिनों में शांति और गंभीरता का अद्भुत मिश्रण था।
उसकी आंखें भविष्य की भूमि को देखती थीं, लेकिन उसकी आत्मा परमेश्वर के हाथ में पूर्ण रूप से सुरक्षित थी। इस भाग में हमने देखा कि कैसे मूसा का जीवन संघर्ष, भक्ति और दिव्यता का अद्भुत संगम था। मूसा अब वृद्धावस्था के अंतिम चरण में अपने लोगों के साथ लंबी यात्रा कर चुका था। रेगिस्तान की तपती रेत, दिन और रात की कठिनाइयां, बार बार उठी आपदाएं, ये सब अनुभव उसके चरित्र को और अधिक दृढ़ और ईश्वर के प्रति निष्ठावान बना चुके थे। ईश्वर ने मूसा से कहा कि अब वह नीबो पर्वत की चोटी पर चढ़े, जहां से वह वादा की भूमि का दर्शन कर सकेगा। यह पर्वत भूमि की छाया में स्थित स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पवित्र स्थल प्रतीत होता था। फिर यहोवा ने मूसा को मोरिया पर्वत की चोटी पर ले जाकर कहा, यह भूमि है जिसे मैं अपने लोगों को देने वाला हूँ, लेकिन तू इसमें प्रवेश न करेगा। व्यवस्था विवरण 34 के वचन 1 से 2 में लिखा है, फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर, जो पिसगा की एक छोटी और यरीहो के सामने है, चढ़ गया। और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नाम सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्रैम और मनश्शे का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश। मूसा ने अपने लोगों के साथ अंतिम यात्रा पूरी की। उसका हृदय भावनाओं से भरा था, गर्व, संतोष और हल्की पीड़ा कि वह वादा की भूमि में प्रवेश नहीं कर पाएगा। नीबो पर्वत की चोटी पर पहुंचते ही मूसा ने आंखें खोलकर पूरा दृश्य देखा। वह भूमि जहां दूध और शहद की नदियां बहती थीं, उपजाऊ वादियां, हरियाली से भरे खेत और दूर तक फैले पहाड़। तुम यहाँ से इजराइल की सारी भूमि देखोगे जो मैं उनके लिए वचनबद्ध हुआ। सब पर्वत, नदी और नगर तुम्हारी दृष्टि से छिपे नहीं रहेंगे। व्यवस्था विवरण 34 के वचन 3 में लिखा है, और दक्षिण देश और सोअर तक की यरीहो नाम खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। मूसा के हृदय में मिश्रित भावनाएं थीं। एक ओर आनंद और कृतज्ञता कि उसके लोगों के लिए ईश्वर ने अद्भुत योजना बनाई, और दूसरी ओर दुख कि वह स्वयं उस भूमि में कदम नहीं रख पाएगा। उसने देखा कि उसका जीवन केवल एक मार्गदर्शक के रूप में था, ईश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, लेकिन अंतिम लक्ष्य का अधिकारी वह स्वयं नहीं बन सकता। नीबो पर्वत पर मूसा ने ईश्वर से सीधे संवाद किया। वह अनुभव आध्यात्मिक था, उसकी आत्मा को प्रकाश और ज्ञान से भर गया। ईश्वर ने उसे बताया कि उसका जीवन और संघर्ष केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य के लिए प्रेरणा है। तुझे यह भूमि दी नहीं जाएगी, पर तेरी निष्ठा और भक्ति का स्मरण हमेशा रहेगा। तेरे द्वारा मेरे लोग देखेंगे कि विश्वास और आज्ञाकारिता का फल क्या होता है। मूसा ने यह समझा कि दिव्यता केवल अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं, बल्कि प्रत्येक प्रयास और भक्ति में निहित है। उसका दृष्टांत एक अमूल्य शिक्षा बन गया। परमेश्वर की योजना हमेशा परिपूर्ण होती है और इंसान केवल उसका पालन करता है। नीबो पर्वत पर मूसा की आत्मा ने महसूस किया कि यह दृश्य केवल भौतिक नहीं था, यह ईश्वर के रहस्यमय दृष्टांत का प्रतीक था। जैसे कि वह भूमि उसके लोगों के लिए तय थी, वैसे ही उसकी मृत्यु और अंतिम दफनाई भी ईश्वर की योजना के अनुसार होगी। और यहोवा ने उसे वहीं मोरिया पर्वत पर मरने दिया, और आज तक उसका दफनाया हुआ स्थान किसी ने नहीं जाना। मूसा ने अपने जीवन की अंतिम सीख को आत्मसात किया। विश्वास, धैर्य और परमेश्वर के मार्गदर्शन के प्रति पूर्ण समर्पण ही सच्ची दिव्यता है। मूसा ने आखिरी बार अपनी आंखों से वादा की भूमि को देखा। उसकी आत्मा में शांति थी। उसने जाना कि उसका जीवन केवल यात्रा और शिक्षा का प्रतीक था। उसने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की, उन्हें आशीर्वाद दिया और ईश्वर के हाथों में पूरी तरह आत्मसमर्पित हो गया। नीबो पर्वत का दृश्य आज भी हमें याद दिलाता है कि हर महान आत्मा का मार्ग केवल अंतिम सफलता नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति का निरंतर अनुकरण है। नीबो पर्वत की चोटी पर वादा की भूमि का दिव्य दर्शन देखने के बाद मूसा का हृदय पूर्ण शांति से भर गया। वर्षों की कठिन यात्रा, संघर्ष, नेतृत्व और प्रार्थना के बाद अब वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों के करीब था। मूसा ने अपने लोगों को पीछे छोड़ने का विचार नहीं किया, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह ईश्वर के हाथ में सुरक्षित थी। उसने अपने आखिरी शब्दों में अपनी पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद और प्रार्थना दी। फिर मूसा यहोवा के वचनानुसार मर गया और उसका स्थान आज तक किसी ने नहीं जाना। उसका निधन शांति और दिव्यता का प्रतीक था। न केवल उसका जीवन, बल्कि मृत्यु भी ईश्वर के हाथ में सुरक्षित और रहस्यमय रूप से हुआ। ईश्वर ने मूसा की कब्र को स्वयं छुपा दिया। किसी ने यह स्थान नहीं देखा, न जाना। यह रहस्य केवल इस बात का प्रतीक था कि ईश्वर के काम और उनकी योजना मानव समझ से परे होती है। यह छुपाव दर्शाता है कि मूसा का जीवन और योगदान किसी भौतिक स्मृति पर आधारित नहीं था। वह परमेश्वर के लिए पूरी तरह समर्पित था और उसका योगदान केवल उसके लोगों और धर्म के लिए अमर बना। क्योंकि मूसा का स्थान छिपा है, ये हमें
हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची दिव्यता कभी दिखाई नहीं देती, यह केवल विश्वास और भक्ति में प्रकट होती है। इजरायलियों ने मूसा के निधन की खबर पाई और उनकी आत्मा में गहरा शोक और स्तुति उत्पन्न हुई। उनका महान नेता, जिसने उन्हें गुलामी से मुक्ति दिलाई, उन्हें कठिन परिश्रम और भक्ति का मार्ग दिखाया, अब उनके बीच नहीं था, लेकिन उनके हृदय में यह भी था कि मूसा ने उन्हें ईश्वर की राह पर स्थिर और दृढ़ बनाए रखा। वे जानते थे कि उसका योगदान केवल इस जीवन में नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी प्रेरणा का स्रोत रहेगा। हमने अपने नेतृत्व को खो दिया, पर उसकी शिक्षाएं और आशीर्वाद हमारे साथ हैं। और यहोवा ने हमें यह दिखाया कि विश्वास और भक्ति का मार्ग हमेशा जीवित रहेगा। मूसा की कब्र का रहस्य हमें कई आध्यात्मिक संदेश देता है। पहला, ईश्वर की योजना पर विश्वास। हम नहीं जानते कि ईश्वर किस रूप में काम करेंगे, लेकिन उसका मार्ग पूर्ण और दिव्य है। दूसरा, दिव्यता का प्रतीक। मूसा का जीवन और मृत्यु दर्शाती है कि सच्ची महानता दिखावे में नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण में निहित है। तीसरा, मानव समझ से परे रहस्य। कभी कभी ईश्वर अपने कार्यों को छिपाते हैं ताकि हम विश्वास, भक्ति और अनुशासन के महत्व को समझें। मूसा की कब्र का अदृश्य रहस्य यह संदेश देता है कि ईश्वर के कार्य मानव आंखों से परे होते हैं और हमें केवल उनका पालन और समर्पण करना चाहिए। मूसा के शांतिपूर्ण निधन और रहस्यमय दफन ने उसके जीवन को पूर्णता प्रदान की। उसका दृष्टांत, उसकी भक्ति और नेतृत्व आज भी इजरायलियों और धर्मार्थ लोगों के लिए प्रेरणा है। नीबो पर्वत की छोटी से वादा की भूमि का दृश्य, ईश्वर का अद्भुत रहस्य और मूसा का शांतिपूर्ण अंत, ये सभी हमें यह सिखाते हैं कि विश्वास और भक्ति की शक्ति किसी भी भौतिक स्मृति या पहचान से परे है। मूसा का जीवन और उसकी रहस्यमय दफनाई हमें याद दिलाती है कि ईश्वर की योजना हमेशा पूर्ण और दिव्य होती है और उसकी रहस्यमय शक्ति में विश्वास ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मूसा का जीवन और कार्य केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि धार्मिक शिक्षा और नैतिक आदर्श का प्रतीक है। उसने अपने लोगों को केवल मार्गदर्शन नहीं दिया, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, अनुशासन और विश्वास का उदाहरण प्रस्तुत किया। मूसा ने यहोवा का वचन लोगों को सुनाया और उनकी आज्ञाओं के अनुसार उन्हें जीवन जीने का मार्ग दिखाया। व्यवस्था विवरण 5 के वचन 32 से 33 में लिखा है, इसीलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। मूसा की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, चाहे हम धार्मिक हों या जीवन के नैतिक पाठों को समझना चाहें। उन्होंने सिखाया कि विश्वास और आज्ञाकारिता से जीवन में स्थायित्व और सफलता मिलती है। मूसा का जीवन उदाहरण है कि कैसे विश्वास और ईश्वर के आदेशों का पालन कठिनाइयों में भी मार्गदर्शन कर सकता है। उन्होंने इजरायलियों को गुलामी से मुक्ति दिलाई, कठिन रास्तों पर उन्हें सुरक्षित रखा और अपने लोगों को ईश्वर के निकट बनाए रखा। तू लोगों के लिए मार्गदर्शक बन, उनसे यह न कह कि मैं अकेला हूँ, यहोवा तेरे साथ है और तुझे शक्ति देगा। निर्गमन 18 के वचन 20 में लिखा है, इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। विश्वास और आज्ञाकारिता मूसा की जीवन शैली का मूल था। उनके दृष्टांत से हम सीख सकते हैं कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही स्थायी विजय का मार्ग है। मूसा का परमेश्वर के साथ संबंध अद्वितीय और गहरा था। वह प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर से संवाद करता, उसकी आज्ञाएं समझता और उन्हें अपने लोगों तक पहुंचाता। यह अत्यधिक आध्यात्मिक और दिव्य संबंध मूसा को केवल नेता ही नहीं, बल्कि प्रेरक और मार्गदर्शक भी बनाता है। मूसा परमेश्वर के साथ इतना घनिष्ठ था कि वह उसके चेहरे की चमक को भी देख सकता था। निर्गमन 34 के वचन 29 में लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतरा आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थीं, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। उनकी यह घनिष्ठता हमें यह सिखाती है कि ईश्वर के साथ संबंध केवल प्रार्थना और भक्ति से विकसित होता है और यह जीवन की कठिन परिस्थितियों में शक्ति का स्रोत बनता है। इजरायलियों और आधुनिक पाठकों के लिए संदेश मूसा की विरासत केवल इजरायलियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानवता के लिए शिक्षाप्रद है। पहला, विश्वास का महत्व। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। दूसरा, आज्ञाकारिता। जीवन में स्थायित्व और नैतिकता का मार्ग केवल परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके मिलता है।
तीसरा, समर्पण। सच्ची महानता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं बल्कि ईश्वर और धर्म के प्रति समर्पण में है। मूसा की शिक्षाएं आज भी आधुनिक पाठकों को धैर्य, विश्वास और धार्मिक अनुशासन का संदेश देती हैं। मूसा का नाम बाइबल में कई बार उच्च सम्मान और आदर्श रूप में लिया गया है। वह केवल नेता नहीं बल्कि ईश्वर के संदेशवाहक और शिक्षाविद के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कभी भी मूसा जैसा कोई न उठा। वह परमेश्वर के घर में प्रत्यक्ष रूप से देखा गया और उसके सभी चमत्कारों और आश्चर्यों के लिए महान माना गया। व्यवस्था विवरण 34 के वचन 10 में लिखा है, और मूसा के तुल्य इजराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। यह उल्लेख हमें यह याद दिलाता है कि मूसा की विरासत और आदर्श सदा जीवित रहेंगे और उनका जीवन हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मूसा की विरासत केवल भौतिक भूमि या इतिहास में नहीं बल्कि मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन में जीवित है। उसकी शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के साथ संबंध ही सच्ची महानता और दिव्यता की कुंजी है। मूसा ने अपने जीवन और मृत्यु के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्ची महानता ईश्वर की आज्ञा और मार्गदर्शन में होती है और यह हमेशा अनंत काल तक बनी रहती है। इस प्रकार मूसा की शिक्षाएं और दृष्टांत हमें आज भी विश्वास, भक्ति और नैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मूसा की मृत्यु के बाद ईश्वर ने स्वयं उसकी कब्र को छुपा दिया। किसी ने उसका स्थान कभी नहीं देखा। यह रहस्य न केवल भौतिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी गहरा है। तब मूसा मर गया जैसा यहोवा ने कहा और वह उसे वहीं मोरिया पर्वत पर दफनाया। आज तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। आज भी इतिहासकार, धर्मशास्त्रज्ञ और श्रद्धालु इस रहस्य पर विचार करते हैं। मूसा की कब्र की खोज का प्रयास रहस्यमय रूप से विफल होता है क्योंकि ईश्वर ने इसे छुपाया था। इस अदृश्यता का गहरा धार्मिक संदेश है, सत्य और महानता का दिव्य रूप। मूसा की महानता केवल उसके भौतिक जीवन में नहीं बल्कि उसके विश्वास, आज्ञाकारिता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में निहित है। ईश्वर की योजना की पूर्णता। कभी कभी ईश्वर अपने कार्यों और स्थान को छिपाते हैं ताकि मानव केवल उनके मार्गदर्शन और शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करे। विश्वास की परीक्षा। कब्र का रहस्य हमें यह याद दिलाता है कि हर रहस्य और प्रत्येक कठिनाई में विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। पाठकों और श्रद्धालुओं के लिए यह एक गहरा प्रश्न है, क्या ईश्वर ने मूसा की कब्र स्वयं छिपाई ताकि उसका रहस्य सदैव जीवित रहे? धार्मिक दृष्टिकोण से इसका उत्तर प्रतीकात्मक है। मूसा की कब्र का अदृश्य रहस्य यह संदेश देता है कि महान आत्माएं केवल स्मारकों और भौतिक स्थानों में नहीं रहती। उनके योगदान, शिक्षाएं और उदाहरण ही उनके दिव्य अस्तित्व को कायम रखते हैं। ईश्वर चाहता है कि हम उनका अनुसरण करें, न कि केवल उनके स्थान की खोज में उलझें। कभी कभी ईश्वर अपने रहस्यों को छुपाते हैं ताकि हम विश्वास और भक्ति की वास्तविक शक्ति को समझें। आज भी मूसा की कब्र का रहस्य इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और धर्मनिष्ठ लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे छुपा आध्यात्मिक अर्थ कहीं अधिक मूल्यवान है। यह हमें विश्वास और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। यह सिखाता है कि सच्ची महानता अदृश्य होती है और केवल दिव्य योजना और ईश्वर के मार्गदर्शन में समझी जा सकती है। मूसा की जीवन यात्रा और रहस्यमय दफनाई हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चीज भौतिक स्मृति या पहचान नहीं बल्कि विश्वास, अनुशासन और ईश्वर के प्रति समर्पण है। मूसा की कब्र का रहस्य आज भी हमें विश्वास, भक्ति और दिव्यता की ओर सोचने के लिए प्रेरित करता है। मूसा का जीवन और उसका रहस्य हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता वह है जो दिखाई नहीं देती बल्कि विश्वास और समर्पण में अनुभव की जाती है। इस रहस्यपूर्ण अंत के साथ मूसा की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम ईश्वर की योजना और मार्गदर्शन में अपने विश्वास और भक्ति को हमेशा बनाए रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मूसा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता किसी कब्र, नाम या पहचान में नहीं होती बल्कि उस विश्वास में होती है जो कभी नहीं डगमगाता। जिस तरह मूसा ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, वैसे ही अगर हम अपने जीवन में विश्वास, धैर्य और भक्ति को थामे रखें तो हर कठिनाई में भी ईश्वर हमारे साथ खड़े मिलेंगे। याद रखिए, परमेश्वर हमेशा उन लोगों के साथ रहता है जो उसके मार्ग पर चलते हैं, भले ही रास्ता कठिन क्यों न हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि बाइबल की ऐसी और दिव्य कहानियां आपके दिल तक पहुंचती रहें। याद रखिए, ईश्वर छिपता नहीं, वह केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो उसे विश्वास से खोजते हैं। धन्यवाद।